ओके चलो करते हैं शुरू। बोलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 तक डाउट। सर सेकंड 2 and 3 सर सेकंड क्वेश्चन इतना रिग्रेट वाला क्वेश्चन है ना, मैं बता नहीं सकती। मैंने सही आंसर तो मार्क कर दिया, अगला क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर मैंने फिर गलत मार्क कर दिया पीछे जाके। सर मैंने भी सेम किया है। मुझे समझ आ गया था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम लोगों ने पता नहीं क्या सोचा। मतलब मेरे पास ना टेस्ट के बाद 2-3 बच्चों की क्वेरीज आई कि सर सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर गलत है। अरे और इक्वल क्या वॉल्यूम, सर? इक्वल वॉल्यूम दे रखी है। तो हाइट थोड़ी सेम होएगी। हाँ एरिया तो सबका अलग अलग है ना। सर ये भी सोचा था, इतने गुस्से में Height वो अलग अलग होगी। मिलन इतने गुस्से में क्यों बोल रही है? सर क्योंकि मेरे को रिग्रेट हो रहा है, मैंने बोला है ना। ठीक है। अरे वॉल्यूम इक्वल है तो मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर एक का डिफरेंट है। सर सेम है सेम है। नहीं सेम है, दिया हुआ बेस सेम है एरिया सेम है। सेम है। सॉरी एरिया ऑफ बेस सेम है लेकिन शेप ऑफ कंटेनर जो है वो अलग अलग है। यस अब शेप ऑफ द कंटेनर क्योंकि डिफरेंट है तो इसलिए हाइट डिफरेंट हो जाएगी। ये जो बीकर एरिया तो सबका सेम है लेकिन ये वाला बीकर ऊपर से जो है नैरो होता जा रहा है, ये सेम रह रहा है, ये ब्रॉड होता जा रहा है। तो जो बीकर नैरो होता जा रहा है उसमें हाइट सबसे ज्यादा होगा। ज्यादा हो जाएगी, इसमें हाइट सबसे ज्यादा होगी। और जो बीकर सबसे सॉरी ऊपर से ब्रॉड होता जा रहा है उसमें मिनिमम हाइट होगी। यस और प्रेशर इज एच रो जी, रो और जी तो वैसे ही सेम है। तो इसमें Yes. मिनिमम हाइट, इसका प्रेशर सबसे कम। ठीक है ठीक है सर। Yes, sir. रिया क्लियर? सर ये वाला क्वेश्चन हो जाता अगर अगले वाला क्वेश्चन ना हाँ सर, ये अगले वाला बहुत वो था। हम भूल जाते, अगले क्वेश्चन ही कंफ्यूज कर दिया। अच्छा अगले क्वेश्चन ने कंफ्यूज कर दिया। हाँ सर, मैंने सही मार्क करके चली करके थी। आए हैं गलत। अगले वाला क्या था? अगले वाला इसमें हाइट सेम हाइट है। तो यार इसको क्या है? सर इसमें हाइट सेम तो लग रही है। एक मिनट जरा रुकना, मेरे पास पीडीएफ आ गई। पानी की हाइट का क्वेश्चन है। पीडीएफ खोल लेना मुझे। सर इस बार ये ऐसा क्यों है? क्या? यस ये पूरा आके नीट पैटर्न वगैरह पूरा लिख के दिया है। नहीं ये नहीं, मतलब ऐसे ही वर्ड के उसमें क्यों है एमएस वर्ड? वो अभी पीडीएफ जनरेट नहीं हुई थी इसलिए मैंने फटाफट वर्ड मंगवाई थी। अच्छा ठीक है। एक मिनट रुको, पीडीएफ आ गई है। तो स्क्रॉल करना ही मुश्किल होता है वर्ड को। यस। हाँ ये रही, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या है? तो उसमें हाइट सेम गिवन है। इसमें हाइट सेम गिवन है। अब हाइट सेम गिवन है, टू वेसल्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट शेप्स हैं, सेम बेस एरिया है एंड आर फिल्ड विद वाटर अप टू सेम हाइट। एरिया भी सेम है, यस हाइट भी सेम है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बेस इज फॉर द वेसल। अच्छा अब फोर्स और क्या बताना है? रिस्पेक्टिव वेट्स ऑफ द वेसल। अब वेट किसका ज्यादा होगा? सर ए का ज्यादा, वेट ए का ज्यादा होगा एंड फोर्स सेम होएगी। क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू सर ये अगर 2-4 क्वेश्चन की दूरी पे बड़ा होता ना फिर भी ठीक फोर्स होता। इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द बेस। एच रो जी सेम है दोनों का एरिया और एरिया भी सेम। बेस भी। सर दूसरा एक बार बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। दूसरा नीतीश, यस सर। नीतीश दूसरे में तीनों का एरिया सेम दे रखा है और वॉल्यूम Yes, सेम दिया हुआ है। अब वॉल्यूम सेम है तो क्या है, देखो ये नैरो है ना सबसे, ये पहले वाला यस सर। ऊपर जाता हुआ नैरो होता जा रहा है तो इसमें हाइट सबसे ज्यादा हो जाएगी लिक्विड की। ये यहाँ तक भरेगा, ओके ये सर, यहाँ तक भरेगा, ये यहाँ तक भरेगा, वॉल्यूम सेम होने की वजह ठीक से। है सर, गॉट इट। ओके 5 तक। नो सर इनमें तो यार सिर्फ अपने जैसे गिलास भरने थे, कॉमन सेंस थी और कुछ नहीं, बस उलझ गए तुम लोग। कॉमन सेंस अगले सर पहले कॉमन सेंस लगाई थी, फिर थोड़ा बाद में इन्फ्लुएंस हो गया दूसरे क्वेश्चन।
फिर बाद में ज्यादा दिमाग लगा दिया। एक्सेसिव। सर एक तो टाइम कम था ना, ज्यादा ज्यादा लगता तो फिर पैनिक अटैक आते हैं। ये 9th और 10th में तो नहीं कंफ्यूज हुए? नहीं No. नहीं सर, नहीं सर। फिर 9th बता दो। ये 9th तो बता दूं? मॉड्यूल का क्वेश्चन क्वेश्चन है। है तो मॉड्यूल का क्वेश्चन था। 9th में अग्रवाल साहब यस सर। फाइंड क्या करना है? फोर्स फोर्स क्या होता है? P इंटू ए ए ए P कैसे फाइंड करेंगे? एच रो जी H कितना है? 99 100 सेंटीमीटर टोटल। हाँ, तो तो H रो जी प्रेशर आ गया, इंटू एरिया कौन सा लेंगे? बेस वाला। हाँ, और क्या, बस। ठीक है सर। 14 तक। ट्वेंटी तक। सर बस एक डाउट था 19th में कि हम चेंज इन लेंथ को दोनों को सेम मानेंगे। नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन की बात हो रही है। फिर मैक्सिमम सर- टेंशन कौन सी होती है? सर जिस पे मतलब वो ब्रेक मिनट। कर जाएगी। The rope of 1 centimeter in diameter breaks if the tension exceeds maximum tension. सर Change इसमें in हमें length. लेंथ सेम लेनी पड़ेगी ना। यस सर, इसके assumption के बिना तो आंसर नहीं आएगा। हाँ हाँ। लेंथ यस सर, Assume वही करनी डाउट पड़ेगी। था, पर ऐसे कैसे मतलब कि अभी कुछ है ही नहीं तो क्या करना, करेगा? हाँ, गिवन नहीं है ना इन्फॉर्मेशन, करना यस पड़ेगा। सर। ओके स्मॉलर वही करना पड़ेगा, y is equal to f by a यस डेल्टा delta है। l वही by करना पड़ेगा सर, वो सेम ही करना पड़ेगा, नहीं तो l आंसर by फिर delta l। हाँ, इन्फॉर्मेशन नहीं है लेंथ की। यस सर। सेम कर ले। फिर सर हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर स्मॉलर का क्या सिग्निफिकेंस है? उनसे मैंने भी सोचा था, फिर मैंने कहा डायमीटर के हिसाब से ही बोल रहे होंगे स्मॉलर। rope of 1 centimeter। नहीं, बट डायमीटर तो बड़ा है ना उसका। पता है मुझे, पता नहीं मुझे। मैं छोटा हो सकता है और क्या। डायमीटर तो बड़ा है हाँ। तो लेंथ लेंथ भी कैसे कम सेम? कर ली। अरे लेंथ छोटी ले ली ना, मतलब अगर मतलब एक्सटेंशन सेम करने के लिए छोटी ना ले लियो कि डायमीटर बड़ा है। पर सर इसमें लेंथ की तो जरूरत ही नहीं है, पहले स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा के हम- उससे स्ट्रेस निकाल लेंगे, उसको फिर दूसरे में इक्वेट कर देंगे। मेरा तो ऐसे ही आ गया था आंसर। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। डी स्क्वायर। हाँ। वही तो डायमीटर की तो इन्फॉर्मेशन है ही हमारे पास। सर ये तो हाँ, ये तो मैंने भी सोचा था बट सर स्ट्रेस इक्वल टू वो पहले वाली जो टेंशन दी है अपॉन ऐसे एरिया सर करके। दो क्वेश्चन थे, मैं दोनों में पर कंफ्यूज हो वैसे गया था। यहाँ पे असम्पशन लेनी तो पड़ेगी, स्मॉलर रोप से हम कुछ कह नहीं सकते ना उसका सिस्टम, मतलब कितना स्मॉल कितना लार्ज। पर फिर नहीं, फिर अगर डायमीटर बड़ा करा है तो फिर लेंथ तो लेंथ कांस्टेंट लेते हैं तो उससे डी आंसर आ जाता है। मुझसे आ जाता है हाँ। हाँ जी, तो फिर अगर वो यहाँ पर दिया लेंथ स्मॉलर है तो इसका मतलब डी तो पक्का नहीं होना चाहिए। फिर स्मॉलर ना देते फिर और क्या। फिर ऑप्शन ही कोई नहीं बन रही है। दोनों लेके कर ले। फिर डी को छोड़ के सब ऑप्शन बन सकती है ना, डी को छोड़ के सब ऑप्शन हो सकती है। हम्म। smaller rope।
सर हाँ जी, एक सेकंड। सर सीधा रेशियो ले लियो क्या? एक्चुअली इसमें अरे ना, स्मॉलर रूप का ही पंगा पड़ रहा है। नहीं मैं इसमें क्या है, ये वो टेंशन है जहां पे वो ब्रेक करेगी। ठीक है, मैक्सिमम टेंशन वो बतानी है जहां पे रोप जो है ब्रेक करेगी। तो ग्राफ का एक टॉप पॉइंट याद है, यस यस सर। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस हम्म, है ना। जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है वो एक मटेरियल के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट। 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 कांस्टेंट होता है ना एक मटेरियल के लिए। यस ठीक है, वो उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। नहीं एक करता। मटेरियल के लिए स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट रहता है। स्ट्रेस कौन सा, अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट मैक्सिमम वाला। ठीक है, हमने जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल, राइट। और स्ट्रेस Yes. क्या चीज होती है, फोर्स अपॉन एरिया इज Area. कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। यस यस दिस इज मैक्सिमम वाला। यस यहाँ से आएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यस सर। ये Yes, और sir. क्या है क्वेश्चन, उसमें ऐसे ही करा है कांस्टेंट मान के। तो ठीक है इसलिए आएगा एफ इज एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर होता है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए तो एफ ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर आ जाएगा। हम्म, ये यहाँ पे हमने Yes. इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, यस ठीक है। जहाँ पे वो ब्रेक, दिस इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। ओके सर। एंड सर ऐसे ही फिर उसकी मैक्सिमम स्ट्रेन भी सेम होगी मैक्सिमम, हाँ, ऐसे अगर किसी क्वेश्चन आ Yes, गया तो डायरेक्टली भी कर मैक्सिमम सकते स्ट्रेन इज सेम, डेल्टा एल बाय एल की रेशियो सेम रहेगी। हैं। ओके सर, ठीक है सर। 4 तक एक बार 20 बता दो। 20 यस सर। 3 blocks each of mass m are connected with wire W1 and W2 of the same cross sectional area, Young's modulus y, neglecting friction, the strain developed in the wire W2। W2 पे स्ट्रेन निकालना है। W2 में स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, y is equal to stress upon Fell upon A delta L. तो मुझे चाहिए F upon A y। वाई। Y. ठीक है, F एरिया, निकालना बस। हाँ बस अबे हमें F निकालना है। F क्या होगा इसमें, टेंशन। टेंशन का नेट सर। ठीक है, टेंशन का नेगेटिव होगा। नेट टेंशन जो यहाँ पे इस वायर में जो टेंशन डेवलप होगी, लेट्स से दिस इज T2, इधर ये लेट्स से T1 डेवलप हो रही है, तो यहाँ पे टेंशन निकाल लो, उसको इधर पुट कर दो। यस। ट्वेंटी 25 तक, 24। 25th. Lift is tied with thick iron wire and its mass is 100 kg, 1000 इसका kg। शायद अप्रॉक्स आ रहा है आंसर।
The maximum acceleration of the lift is 1.2, then the maximum stress of the wire is this. What should be the तो maximum? मेरा तो एग्जैक्ट आया। यहाँ पे तो मेरा थोड़ा सा हमें अप्रोक्सीमेशन है। हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखी है, मैक्सिमम स्ट्रेस लिफ्ट को ऐसे टाई कर रखा है, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। देखो मैक्सिमम स्ट्रेस है, टेंशन जब लिफ्ट नीचे जाएगी तब ज्यादा होती है या लिफ्ट जब ऊपर को एक्सेलरेट करेगी तब ज्यादा होगी? ऊपर को। ऊपर को एक्सेलरेट कराओ इसको, टाइम पे yes. टेंशन कितनी होएगी? G plus A. G plus A। Upon This is tension is equal to मतलब Force. force basically, force yes sir. यस which is stress into area है ना। मेरे पास मास है, G है, A है, मैक्सिमम Stress है। स्ट्रेस है, area एरिया निकालना। एरिया यस एरिया निकल गया फिर तो पाई आर स्क्वायर निकल ही जाएगा। आईडी स्क्वायर स्ट्रेस मैक्सिमम है इसलिए एरिया मिनिमम आएगा। मिनिमम होना चाहिए। यस सर। तो फिर तो सर हम ऐसे ए ही ना लगा देते। ऐसे सी लगता ओ सॉरी निकालना पड़ेगा। कुछ भी बोल। अरे जरूरी थोड़ी है। वही कह रही हाँ हूँ। सर ठीक है। 29 तक सर 25 में लॉजिक पूछने की ठीक लगाया। 25 में क्या कह रही है? When figure shows the ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है क्या? shows the change x हाँ मतलब काइंड ऑफ in the length वैसे of the thin uniform wire caused by the application of force F at two different temperature. Okay, अच्छा टेम्परेचर बताना। हाँ जी बोलो नितिश। सर फोर्स को कांस्टेंट मान लिया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। स्ट्रेस है, फोर्स नहीं है। हाँ वो fx देख के कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, एक ठीक। बात। यस सर, तो हमारे पास सेम स्ट्रेस पे टेम्परेचर 1 पे ज्यादा वो हो रही है एलोंगेशन, मतलब कि T1 ज्यादा है, ऐसे देखेंगे ना Right, सर। right. ओके सर। 29 तक थर्टी फाइव तक सर 33 सर 32 भी। तो 30 भी 32 तो मेरे को समझ में ही नहीं आया। 30 when a wire is stretched सिर्फ एक पूछना है, सेकंड पूछना है उसका। when the wire is stretched double its length। हाँ जी, सेकंड पूछना है इसमें। strain is unity, यस सर ये unity कैसे मतलब हुआ? 1। हाँ जी तो strain कितना डबल किया ना, लेंथ पहले L थी यस सर अब 12 कर दी। यस strain क्या होगा? डेल्टा L by L। यस सर। ये कितना होगा? तो 2 times delta L by 2L हो गया तो 1 आ गया। नहीं L by L ही तो है। क्या हाँ मतलब वो कट गया। नहीं क्या ऐसे कुछ समझ में नहीं आया। अरे फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ की है, अच्छा डेल्टा L अच्छा ठीक है ओके डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके ठीक है। तो ये हो गया। मतलब सही तो हो गया, मतलब थर्ड फोर्थ तो पक्का था ठीक है, और थर्ड फोर्थ का ऑप्शन था नहीं तो पहला। मेरा 2 3 पक्का था और 4 था नहीं। फिर मेरे को भी उसी में डाउट था। मैंने निकाल तो लिया ही बाद में, ऑप्शन पहले। ऑप्शन है वंशिका क्लियर? ठीक है। कौन सा कह रहे थे? 32। T2 The pressure at the bottom, the pressure of the water at the bottom of the lake is 3/2 times। सर ये डायरेक्ट नहीं सर ये होना। डायरेक्ट करना था, मेरा 10 into 220 ऐसे। सर मैंने P नॉट कर लेके नहीं सकते किया हैं। मैंने तो इतना गलत हो टाइम गया। लगाया, मुझे यही लॉजिक दिखा। डबल कर सकते नहीं हैं। नहीं ऐसे थोड़ी होगा। ले सर हाफ लिखा तो है। हाफ पे तो 10 है, फिर डबल ही। हाँ फिर उस पर अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लगता है। तो सर उसका क्या वो ही ऊपर नहीं लग लिया रहा सर, क्या मेरा हो तो जाएगा? 15 आता है। हाँ है। वो थोड़ी तो- हाफ हो जाएगा। हाँ जी इसमें जो हमने जैसे हाफ दिया हुआ है, इधर हाफ टाइम्स डेप्थ दिया हुआ है, तो अगर हम इसको उधर ले जाके उधर उसकी हाइट ट्वाइस कर दें तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ 20 सर।
बताओ। और क्या सर, इतना नहीं ही सर, मतलब पूरी तरह तो मैंने सॉल्व किया अभी, मतलब सुबह सुबह उठ के। हाँ मैंने भी पूरी तरह तरीके किया से है। तो मेरे से हो गया, वो बहुत लंबा तरीका है, फालतू ठीक है। है, बट मैंने पेपर में 20 into 10 करके 10 मैंने भी सर सॉल्व किया है। पता नहीं तुम लोगों ने क्या की, देख लेते हैं, चलो देखते हैं एक बार। प्रेशर ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द लेक। एट द बॉटम ऑफ द लेक, यहाँ पे, और ये हाफ है, यहाँ पे ये सरफेस है। The pressure of the water at the bottom of the lake, let's say A point and B point. The pressure at A is 3/2 times the pressure at half depth. After Pressure at B. Pressure at A, let's say पूरी जो height है, this is मान लो half depth है, तो ये अगर डी या 2D डी कर लो। तो ये अगर h/2 H/2 ठीक है। यस H2H, हाँ मतलब वही होगा, ठीक है, सेम ही बात है। सेम ही बात होगी। तो प्रेशर एट A कितना होगा जरा, P नॉट प्लस H rho G H/G is equal to 3/2 times प्रेशर एट B कितना होगा, P P नॉट नॉट P प्लस naught plus by 2 rho G। H/2 rho G। H/2 rho G। तो यहाँ से इसको रीअरेंज करेंगे, इधर 3/2 उधर जाएगा, P/2 आ जाएगा, और वो इधर आएगा H minus 3/4 H/4 rho G आ जाएगा। यस यस तो यहाँ से P नॉट मेरे पास आ रहा है H rho G by 2। 2। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई। तो फिर हम पुट करेंगे वैल्यू इधर ही फिर h निकाल लो ना, 10⁵ उसके बाद हमें क्या चीज दे रखी है, h हमें निकाल 10 दे लो। रखा है। where the सब water कुछ is- दिया हुआ है सर, अब तो सर, सीधा मैं निकाल पुट ही सकते करना हैं। है सर बस। नाउ अभी हमें दे रखा है प्रेशर एट द हाफ डेप्थ इज, प्रेशर एट बी हमें दे रखा है, वैल्यू दे रखी है उसकी 10 मीटर ऑफ वाटर। यस प्रेशर एट बी कितना है, P नॉट प्लस H/2 rho G is equal to 10 rho ऑफ वाटर। of water into G। हम्म। ठीक है, यहाँ पे भी रो वाटर ही यूज हो रहा है क्योंकि इधर भी पानी, यस यस इधर भी रो वाटर है, इसलिए मैंने दोनों जगह रो ही ले लिया है ना। यस ठीक है, और P नॉट की वैल्यू कितनी है, H रो, 10⁵ कर लो। अच्छा ऐसे कर लो। P नॉट की वैल्यू इधर से डाल दो ना, H rho G आ जाएगा सर फिर तो। इधर H रो जी, तो इधर आ गया कितना, H रो जी H/G/2। 10 रो जी, तो H कितना आ गया, 10 आ गया H तो 10 गलत आ गया, आ H गया। आ गया। गड़बड़ हुई है कुछ, हाँ सर गलत हो गया कुछ तो। कुछ तो हाँ गड़बड़ सर कुछ सर तो ट्वाइस कहाँ सर गया? वहाँ पे 10 रो जी 2 पे भी टाइम्स तो की P वैल्यू नॉट ऊपर आ साइड पे जाएगा। लेके जाना है। क्या किया मैंने, उधर भी तो लेके जाना है। अच्छा नहीं सर ने तो P नॉट की वैल्यू पुट करी है सिर्फ, तो फिर उधर क्यों पर लेके। सर वहाँ पे 10 रो जी पे भी तो एटमॉस्फेरिक हाँ, प्रेशर ठीक है, ठीक है, लगेगा। सर ट्वाइस ऑफ हाइट तो पूरी लेनी है ना, ट्वाइस ऑफ हाइट ले लेंगे। अच्छा नहीं आपने तो, अच्छा ठीक है, पता नहीं। है हाँ। कुछ तो जोड़ सर आपका H/2 10 आना चाहिए, क्योंकि मेरा मैंने H और 2H लिया था, तो मेरा H 10 आ रहा था, मेरा ट्वाइस ऑफ H 20 आ रहा सर है। प्रेशर एट B P नॉट के साथ H तो आपने क्या हो गया ये? अबे कुछ तो गड़बड़ की है। सर अगर 1 मिनट करके देखना, यहाँ पे H/2 की जगह H ले लो और H की जगह 2H ले लो, फिर पता अरे नहीं उससे कैसे थोड़ी फर्क आएगा, हाँ अरे सर वो हमने 2 उधर क्यों सर नहीं ये लेके 10 गए, रो जी, अरे वो प्लस h/2 रो जी है, नीचे कट जाएगा। क्या कट जाएगा। सर ये जो आपने 10 रो जी लिया है, कहाँ का लिया प्रेशर, कहाँ का लिया सर ये ये 10 रो बी जी? पॉइंट पे दिया हुआ है ना, तो सर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड नहीं करेंगे? वो कर तो दिया P नॉट कर तो दिया वो P नॉट। अच्छा हाँ कर दिया। Yes, sir. अबे झोल हो गया कुछ, एक मिनट रुको। PA is equal to ये तो 10 मीटर ही आ गई। सर हाँ जी, सर इसमें जो हमारा P2 है वो हमारा ट्वाइस हो जाएगा ना P1, 2 कौन सा है, जो मतलब सेकंड प्रेशर जो हमने निकालना है, जो हम PB ले रहे हैं। सर
नहीं ट्वाइस का है सर 3/2 आपने जो प्रेशर एट पी नॉट जो आ रहा है वो बाय 2 मेरा तो नहीं आ रहा। सर मेरे पी तो नॉट तो प्लस height एच रो जी आएगा यहाँ पे। H/2 H/2 लिखा है आ नहीं रहा वो क्योंकि सर वो नॉर्मली सॉल्व करके अगर 2 उधर लेके जाएं 3 को यहीं रखें तो शायद। सर ऊपर से हमें ये नहीं दिया हुआ द प्रेशर ऑफ वाटर एट बॉटम ऑफ लेक इज 3/2 टाइम्स दैट एट हाफ डेप्थ, तो P1 तो ट्वाइस P2 हो जाएगा ना। सर तो ठीक है भी यही सर आ यहाँ रहा है। पे एच रो जी बाई 2 आएगा जहाँ पे आपने पी नॉट बाई 2 इक्वल्स टू में। एक बार कैलकुलेशन चेक करना फिर से इसकी। यस इधर सर, एच रो जी है, इधर 3/4 एच रो जी आ गया ना। सर यहाँ पे H/4 by 4 बच गया। HRO G/4 ही आएगा। सर H/2 रो जी थोड़ी आएगा। H रो जी तो कोई कैलकुलेशन मतलब कोई मेरे स्टेप में 3/2 वो टाइम्स वहाँ पे दिया है वो। इसको रुको यार, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं बाद में। हाँ हाँ। रिव्यू ठीक है सर पहले एक बात बताओ कि हाँ। P2 ट्वाइस क्या बोल रही हूँ मैं, P1 H1 ट्वाइस ऑफ H2 होगा ना। नहीं ट्वाइस क्यों होगा अरे सर हाफ डेप्थ पे है तो वो तो H1 की होगी ना हाफ डेप्थ। यार? हद होगी। जो ट्वाइस है वो सिर्फ लिक्विड के कारण ट्वाइस होगा। वही ना, वही पूछ रही हूँ। लिक्विड के कारण ट्वाइस होगा। हाँ बस मैं सिर्फ वही पूछ रही थी और कुछ उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो है ना, हाँ हाँ तो सर वो दोनों में ऐड हो रहा है, इसलिए नीचे भी तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए हाँ यार है। सिर्फ सर, बाद लिक्विड में के देखते कारण। हैं फिर एक मिनट इसको। सिमर, सिर्फ लिक्विड के कारण डबल है, या यूं समझ लो हाफ है उधर, लेकिन इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वहां पे जो नेट प्रेशर बचेगा वो 3/2 बचेगा। हाँ सर वो मैं समझ गई, बस मैं वाटर के कारण नहीं पूछ रही थी, लिक्विड के कारण नहीं पूछ रही थी। कोई नहीं, इसको एक मिनट दोबारा करते हैं ना। Yes. 37 तक। 33 33 by sucking through a straw a student can reduce the pressure in his lungs to 750 mm of Hg using density, ठीक है, using the straw he can drink water from the glass up to a maximum depth of pressure difference कितना नॉर्मल कितना होता है प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm of Hg। तो कितना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया 10 mm 10 mm of Hg। 10 mm of Hg क्रिएट हो गया 1 और उसको सेंटीमीटर H रो जी 1 के बराबर, सेंटीमीटर होता है वो। अच्छा सर ठीक है। ठीक है। तो इधर आएगा मैं इसमें पता है टोटल लंग कैपेसिटी वो सब सोच रही थी, बायो लगा दी थी सर मैंने इसमें। फिर इसको H/ρ के इक्वल के पुट करेंगे। H रो जी कितने डेप्थ तक वो पानी को, यहाँ पे पानी का डेटा यूज करेंगे, पानी को सक करना है उसने। सर यहाँ F पे into A pressure लगा। ये इक्वल क्यों किए हैं? इक्वल क्यों किया सर? अरे देखो उसने जब सक किया तो प्रेशर उसने लंग्स में 750 कर लिया, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया 10 mm का। यस तो पानी ग्लास से उठ के लंग मतलब लंग्स में नहीं जाएगा, मुंह में जाएगा। ठीक है, कितने प्रेशर डिफरेंस की वजह से जा रहा है 10 mm ठीक है 10 mm Hg के कारण पानी उठ के जाएगा, और कितना पानी जाएगा, उतना ही पानी जाएगा ना जितना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेंगे। प्रेशर डिफरेंस तो प्रेशर डिफरेंस H रो जी के बराबर पुट कर देंगे इधर पानी का। सर F into A के बराबर भी कर सकते हैं। F into A जो जाएगा A by A। कहाँ है? F by A 10 into F by 10 - 3 into density of, इसको CGS में 13.6 10 mm को सेंटीमीटर में कितना होगा ये, सर सेंटीमीटर में करो, सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है। वही कर रहा हूँ। सेंटीमीटर में कितना होगा ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर into डेंसिटी 3.6 into G तो उड़ ही जाना है। जी ठीक उड़ है, जाएगा equal to H ऑफ पानी निकालना है। इनटू रो और वानी है सेम ही आ गया 13.6 ही आ गया। सर F by A से नहीं आएगा। अरे A कहाँ है, ये तो कट जाना है ना। तुम साथ साथ में खाना खा रही हो, यस सर खाना नहीं खा रही सर, मैं चॉकलेट खा रही हूँ। चॉकलेट खा रही हो, शर्म तो आती नहीं, क्यों स्ट्रेस मिल रहा है? मतलब हद होती है। खाना खा लिया मैंने, सवेर की उठी, मुझे भूख लग रही है सर। सर ये 10 mm ऑफ मरकरी को आपने नीचे कैसे लिख दिया H रो जी? देखा सर F by A से ही आएगा। दिस इज H। सर उससे भी H/ρ बन रहा है। बनता तो सर उससे भी वही पड़ा है। तुम लोगों को क्या हो गया? सर मुझे सुनना है सर, कि ये वो तो F by A है से आएगा। F by A जरा बताओ कि मिलन आगे आगे क्या सर, करें, बता- F by A बताओ।
F is सर एफ जो है वो तो वाटर का मास मतलब वाटर का वेट हो जाएगा ना, ऊपर से ऊपर आया हुआ है, स्ट्रॉ में ही मान लो ना, अभी मुंह में तो आना ही नहीं उसका पानी अभी। अच्छा तो वो मैंने कर दिया mg बाय, वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। यही आ जाने वाला है, पर सर मुझे लॉजिक हाँ समझ तो वही है सर, डायरेक्ट लगाओ चाहे उधर से उधर से निकाल के लगाओ। 37 तक। सर 37 में उन्होंने पानी की डेंसिटी ऑयल से ज्यादा कर दी। कहाँ हो सकती है वैसे ऐसा कहाँ प्रैक्टिकली? कर दी ले, कहाँ सी तो नहीं है, फिर आंसर तो बी ही है। हाँ डेंसिटी बी ऑफ है तो वही तो ना, पानी की ज्यादा नहीं होती डेंसिटी ऑयल से? ज्यादा होती है पानी की। 1 और 0.8। ऑयल ऊपर नहीं तैरता पानी के। पर क्या हो गया तेरे को, वो तभी फ्लोट करता है ऊपर ऑयल। ठीक है सर कल मुझे नहीं हुआ कुछ। सर, बस मतलब उस टाइम पे मेरे को ऐसा हुआ कि जैसे पता नहीं ऑयल की डेंसिटी ज्यादा होती है, मैं भूल ही गई ऊपर तैरता। सर 39 बता दो। यस सर 39। 39। इतने लोगों का सही है ये। पर ये मेरे सर, को ना बाद में मैंने समझ तो आया ये पेपर सोच के बाद लिया, कि 5 सिर्फ इसमें ना मीटर का मिनिमम होल है। हाइट निकालनी थी, ये तो ना तो ओरल वो है माइनस करनी थी 5 में से। 39 तो ओरली है क्वेश्चन। ओरल क्वेश्चन है ये, मेरे को तो रहा नहीं। विजुअलाइज नहीं हो रहा। सुनो सुनो कैसे। लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस 5 मीटर थिक है। 5 मीटर थिक का मतलब ये हुआ, दिस इज आइस, ये यहाँ पे उसके बीच में एक होल को ड्रिल कर रखा है। यस 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 सर। ठीक है ऐसे, और ये पानी में तैरेगा। मान लो मिडल ऑफ द ऐसे सर, मिडल यही है ना, मिडल मतलब क्या, आधा आधा? मिडल ऑफ द लेक, मिडल ऑफ द लेक तो मतलब ठीक है, लेक लेक के बीच में है कहीं पे, लेक के अच्छा, बीच में। ठीक है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 5 मीटर थिक है, ये 5 मीटर है टोटल, राइट। ये बीच में वर्टिकल होल ड्रिल्ड है उसमें, एंड इट इज फ्लोटिंग समवेयर। द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप रिक्वायर्ड टू स्कूप अ बकेट ऑफ वाटर। यहाँ से बीच में से हमने एक रोप के साथ बकेट बांधी और इसके इस होल के बीच में डाल दी, और इस पानी को हमने इस बकेट में से निकालना है। यूं समझ लो एक वेल की तरह बन गया ये होल। अच्छा ठीक है, अब ये लेंथ कितनी चाहिए रोप की ताकि ये बकेट जो है पानी तक पहुंच जाए? पानी बीच में है होल के? हाँ हाँ पानी सर तो, ये तो सोचा ही नहीं कि पानी भी होल के अंदर हाँ जाएगा। मैंने भी नहीं सोचा ये। मैंने तो सोचा कम से कम 5 मीटर तो चाहिए ही होगी। अरे यार अब समझ रहे हो क्या हो रहा है इधर? यस सर, पानी अंदर जाएगा ये सोचा ही नहीं। हाँ तो ये पानी, अरे पूरा होल है तो पानी तो होगा ही बीच में, पूरा यस होल है ना, पानी से नीचे है बेस तक। तो जाना ही पड़ेगा। सर इनके साइड में इतना पानी था, इनको क्या जरूरत थी होल करके निकालने की? मैं पेपर के बीच में सच्ची ये सोच रही थी कि क्यों, मतलब एक तो टाइम नहीं था, ये तो सोच रही थी। वो बात तो तुम्हारी सही है। पढ़ते सार गुस्सा चढ़ा था पहले कि क्या ये साइड से निकाल लेते हैं। अरे ऐसा होगा ना, ये आई ठीक है सर। सारी की सारी पूरे लेक पे, और बीच में एक होल है बस, फिर और इसकी पूरी टोटल हाइट है 5। हाँ। अब डेंसिटी 0.9 है, तो ऑब्वियसली ऊपर का 10% बाहर होगा, नीचे 90% अंदर होगी सबमर्ज्ड, यस सर 90% सबमर्ज्ड होगी, हाँ के ना? यस सर। तो 90% में पानी आएगा, तो 5 का 10% कितना हो गया? 0.5 मीटर। 0.5। तो बाहर कितना है? 0.5। तो रोप मेरे को 0.5 मीटर चाहिए, यस 0.5 मीटर की रोप डालेंगे तो बाल्टी पानी को टच कर जाएगी। ठीक ठीक है, नेक्स्ट 45 तक। फिर 43 Volume of the hollow portion of the sphere is, volume of the hollow portion of the sphere is equal to the external volume of the sphere if it floats in a liquid of relative density 3/2, half of the
half of सर ये it. पढ़ के ना वो मैथ्स की वो नहीं होती थी जो हमारे वॉल्यूम वाला चैप्टर होता था वो याद पर आ गया। एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होती है? बाहर की वॉल्यूम। बाहर की वॉल्यूम ये क्या है यार? एक्सटर्नल मतलब पूरी? हाँ पूरी। सपोज अगर पूरा वॉल्यूम बॉल का v है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द हॉलो पोर्शन 3/4 3/4 हो जाएगा। इट्स अ हॉलो बॉल, ठीक है। टोटल वॉल्यूम इसका v है और ये जो अंदर का वॉल्यूम है दैट इज 3/4 v। तो सिर्फ सॉलिड जो मटेरियल है उसका उसका वॉल्यूम 1/4 भी। ये दे रखा है। तो इफ इट फ्लोट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल जो डेंसिटी है वो इसकी कम हो जाएगी 1 से, अंदर हवा भर गई। यस। इफ इट फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 3/2, तो लिक्विड की डेंसिटी 3/2 है। हाफ ऑफ इट्स एक्सटर्नल वॉल्यूम, हाफ ऑफ मस्ट इट्स v/2 इमर्स्ड है। वॉल्यूम इज इमर्स्ड, v/2 इज इमर्स्ड, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड। तो उसकी आरडी बतानी है हमें मटेरियल की। उससे 3 तो आता ही नहीं है। क्या नहीं आता? 3 आंसर 3 है, वो तो आता ही नहीं है। नहीं, रो ऑफ फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू v in upon v total टोटल डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज d छोटू d रो ही वो ही डेंसिटी ऑफ लिक्विड 3/2 डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 3/2 इज इक्वल टू v in is v/2। अरे 2 कहाँ से आ गया वॉल्यूम में? v/2 divided by अच्छा v 1/2. v/2 कहाँ से आ गया? 1/2 half of its external volume is immersed. सर ये न्यूमेरिकल में नहीं दे सकते हाफ करके। हाँ तो सर ये 3/4 नहीं आ रहा फिर? ठीक है सर ये आपने सॉलिड डेंसिटी डी लेट कर ली। अब हाँ ये लेट कर ली। ठीक ये जो डेंसिटी आई मेरे पास ये आया 3/4, लेकिन ये किसकी डेंसिटी है? ये तो टोटल की है, हमें body मटेरियल की। की निकालनी है। ये बॉडी एज अ होल की डेंसिटी आई मेरे पास 3/4, ठीक है, लेकिन मुझे किसकी डेंसिटी निकालनी है? मटेरियल ऑफ द मटेरियल सॉलिड रिलेटिव डेंसिटी। जो v/4 वाला है सिर्फ इसकी निकालनी है। मेरे पास जो डेंसिटी है वो पूरी बॉडी की है ये। तो सर ऐसे नहीं कर सकते v वॉल्यूम की d 3/4 डेंसिटी v/4 कितनी? नहीं अच्छा ऐसा नहीं कर सकते सर, गलत है मेथड। हाँ ठीक है, तो अब मेरे पास डेंसिटी आ गई पूरी बॉडी की। अब क्या करेंगे? अब किसने कर लिया ये वाला क्वेश्चन आगे? सर इतना ही मैंने करा है, बस बाकी बता। किसने किया है पेपर में क्वेश्चन? सर बहुत लोगों ने किया है 60। मैंने किया है सर, मैंने तो 3/4 का 3 आंसर दिया है। हाँ मेरे को लगा होता है ये स्ट्राइक पे तो। और ये तो चलो इसने तुक्का मार दिया सिमरन ने। और हाँ तुक्का। सर अटेम्प्ट्स ऐसी की हैं, ये वाला अटेम्प्ट तो मैंने ऐसी किया। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ करा मैंने अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन। और किसी इसमें ने किया? काफी क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल था फिजिक्स करो सर, का। करो जरा। अब करो, करना ही है। करो। करें सर? हाँ D करो, total। अगर किसी ने नहीं किया फिर तो अभी करो। सर अभी फिर कोई बोले मत, 2 मिनट प्लीज। हाँ आंसर मेरे को चैट में भेजना। ओके। सर वो सॉलिड की डेंसिटी निकालनी है, बस ये करें। हाँ ठीक है। हो गया सर। गुड। डन सर। ठीक। सर मैं इधर तक तो पहुंचा ही नहीं था। अच्छा इधर तक पहुंचा नहीं था। 37 पे सर सबमिट हो गया। हो गया, ठीक है। यस सर।
हो गया। कितना हो गया? एक तो नीतीश का, खुशबीर, मेरा शायद हो गया, मतलब मैंने जो तरीका किया पता नहीं वो सही है कि नहीं। 3 आ रहा आंसर ना इसका? 3 है। हाँ हाँ दिया है। कुशल अग्रवाल, सर वैसे इसका एक और तरीका है, क्या? जो अगर हम 3/4 तक ना भी पहुंचे। सर आप लिख रहे हो नेम? नहीं अभी तो क्या लिख रहा हूँ? अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा स्क्रीन पे। नहीं, जिनका हो गया। मैं नहीं लिख नहीं रहा, बस मेरे को याद हो गया। किसी से पूछूंगा तुम में से ही। सर पूछ लेना, कोई ना। सर हमने किया है सच में। चलो बताओ फिर जागृति। सर मास तो सेम ही होगा ना, तो पहले मैंने मास निकाल लिया, फिर उसको V/4 वाले वॉल्यूम में पुट कर दिया। ये जो मेरा वॉल्यूम इक्वल टू राइट। सर एक और छोटा तरीका बताओ। सर सिंपली डेंसिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V लेके कर देंगे। वही एक्चुअली वही इसलिए किया क्योंकि मास सेम है। तुमने प्रोपोर्शनलिटी इसलिए लगाई ना क्योंकि मास सेम है सर। यस सर, एक्चुअली मास ऑफ द टोटल बॉडी है ना, वही मास ऑफ द सॉलिड ही होगा। वही मतलब मास। जो- एक्चुअली अंदर हवा है, उसका तो मास नेग्लिजिबल है। यस सर। Yes, पूरी sir. बॉडी का जो मास है वो सिर्फ सॉलिड के कारण ही है। यस। यस एंड मास ऑफ द बॉडी इज डेंसिटी ऑफ द बॉडी। डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू कितनी निकाली थी आपने? volume. 3/4 निकाली थी। 3/4। Yes, 3/4. नहीं डेंसिटी ऑफ द बॉडी तो निकाल, हाँ सॉरी 3/4 निकाली थी, सॉलिड का हमें निकालना है। तो 3/4 into वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज V V mass of the solid is density of the solid, let's say it is x into V/4. into solid का वॉल्यूम है V/4। V/4 हो गया। यहाँ से x कितना आ गया? 3 आ गया। Yes, sir. सर हाँ जी। हमने ये जो 3/4 निकाली है, ये एज अ बॉडी होल की डेंसिटी निकाली थी। बिल्कुल एज अ बॉडी होल निकाली थी। ओके सर। Anything else till 45? नो सर। No, सर sir. एक बार 39 बता दो, थोड़ा मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। 39 में वही है। जागृति मेरे पास एक बहुत बड़ा आइस स्लैब है जिसमें आई हैव इधर होल है एक बीच में, ठीक है, और इस ये ऐसे आइस स्लैब है और बीच में ऐसे होल जो है वो 5 मीटर। आइस स्लैब की जो थिकनेस है वो 5 मीटर है, तो ऑब्वियसली अंदर होल की भी थिकनेस कितनी होगी? टोटल 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक पानी है, ये सबमर्ज्ड होगा अपने डेंसिटी के हिसाब से। इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है? 0.9, जिसकी वजह से 90% ऑफ द आइस विल बी सबमर्ज्ड इनसाइड द वाटर यस सर। एंड 10% विल बी आउटसाइड। तो इस होल में से कितना, ये बाहर कितना होगा? 10% ऑफ यस सर। 5 मीटर विच इज 0.5 0.5। और अंदर कितना होगा? 4.5 मीटर, 90%। तो हमें बकेट के साथ जो एक रस्सी बांध रखी है वो बकेट, वो रस्सी की लेंथ अपने को कम से कम कितनी चाहिए? 0.5, ताकि बकेट जो है पानी को टच कर ले। पानी तक पहुंचानी है बकेट, ठीक है। यस सर। सर 45th क्वेश्चन देखना एक बार। 45 वुडन ब्लॉक ऑफ मास हमें दे रखा है m tied to a string is attached to the bottom of the vessel containing water and the block is completely immersed. What is the tension in the string if the upward thrust is twice? समझा दो। अरे सर ये सिर्फ 30 बच्चों का सही था। कितने बच्चों का? 45 30 31 सर पहुंची ही नहीं होने बहुत। 37 ले, ये तो ओरल क्वेश्चन है। हाँ ये तो ओरली। तो मेरे को स्टेटमेंट में पता नहीं क्या हो रहा है, पढ़ के ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। एक स्टेटमेंट पढ़ सेकंड, के ये भी पता लग जाता है ये क्वेश्चन कितने बच्चों का सही है। हाँ हाँ, सर। yes, sir, और ओवरऑल करेक्ट आ जाता है ना। और क्या?
यहाँ पे पानी भरा है, अंदर इसके एक वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक किधर को जाने की कोशिश करेगा सिमर? ऊपर को लेकिन उसको नीचे किससे बांध रखा है? एक थ्रेड से, जो भी स्प्रिंग से, थ्रेड से, हाँ स्ट्रिंग से स्ट्रिंग से बांध रखा है इधर। उस स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी नीचे को। यस सर। इसका वेट भी लगेगा नीचे को mg। यस सर। और ऊपर को एक बाइंड फोर्स लगेगी। यस सर। अब थ्रस्ट फोर्स जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? mg ट्वाइस है 2mg। अच्छा हो भी गया है तो ठीक है ओके। सर केमिस्ट्री का ना फर्स्ट क्वेश्चन से 3 बच्चों का सही है। 2 बच्चों का वो तो आंसर ही मतलब कि गलत दो है। का गलत है। सर तो सिर्फ 3 बच्चों का गलत है। हाँ मतलब 3 बच्चों का गलत सर है। 44 बता दो। 3 का नहीं है। 44 बता दूं? यस सर। सर बड़ा अजीब सा ही टेस्ट था, हो भी गया नहीं भी हुआ, पता नहीं नंबर क्या। सर मेरे को ना स्टार्टिंग में पहले तो इसका पैनिक अटैक आया हुआ था कि थोड़ा टाइम कम था इस बार। उसके बाद ऊपर से पहले 2-4 क्वेश्चन हुए, फिर क्वेश्चन रुकने लग गए बीच बीच में। फिर मैंने बंच ऑफ 15 क्वेश्चन छोड़ के आगे गई, फिर थोड़ा थोड़ा होने लगा। देखो जिस क्वेश्चन में जैसे अटकने लग जाओ ना उसको छोड़ दिया करो। हर बार मैं यही बात बोलता हूँ, अगर तुम लोग ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वो क्वेश्चन छोड़ दो साथ के साथ। A cube of mass m and density d is suspended from a point P by a spring of stiffness constant K. The system is kept inside a beaker filled with density d elongation in the spring. हाँ भाई किसने पूछा है? नीतीश ने? यस सर। नीतीश एफबीडी बनाया यार। नीचे को वेट लगेगा इसका? नहीं थी सर, नीचे को mg, ऊपर को स्ट्रिंग में fs हो जाएगा और एक fb और fb बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स। तो बता भाई दोनों बराबर कर दें? यस सर। fs को लिख सकते हैं कि x। यस सर। तो बस फिर x क्या होगा? mg माइनस fb अपॉन के। fb की वैल्यू डाल दे। fb की वैल्यू क्या होती है? रो वीजी। रो vg। रो vg। रो किसका? लिक्विड का। वाटर का लिक्विड। वो कितना दे रखा है? स्मॉल डी वो कैपिटल छोटा डी दे रखा है। छोटा डी। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड को हम लिख सकते हैं मास ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। निकाल ले कॉमन mg। यस सर। मैं यहाँ तक पहुंच गया था सर, मतलब कि मैंने फिर आगे किया ही नहीं। अच्छा ऐसा क्वेश्चन तो एक्सरसाइज 2 में थे 2-3 किए थे हमने। यस सर था एक ऐसा सेम क्वेश्चन। सिमिलर सा था ना एक क्वेश्चन? यस सर। सेम ही था ऑलमोस्ट ही। चलो रिया अनम्यूट हो जरा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ मतलब थोड़ी हारमोनियम टाइप। बोलो तो सही कुछ से। सिर्फ 43rd में मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को। क्या? सर आपने बॉडी और सॉलिड अलग अलग कैसे लिया, मतलब वो समझ में नहीं आया मेरे को, मतलब क्वेश्चन। ये था ना बॉडी है उसमें ये दिस इज द सॉलिड पार्ट और इसके अंदर ये हवा है। ठीक है ये सॉलिड। मतलब सर बाहर वाली को हमने सॉलिड लेना है, बीच वाली को बॉडी। नहीं बीच वाली तो एयर है, बाहर ये वाली सॉलिड है और इस टोटल को यस सर। टोटल ये पूरी बॉडी है। हाँ टोटल इज बॉडी। ठीक है सर। अब बॉडी का जो मास है वो किसकी वजह से होगा? सिर्फ सॉलिड की वजह से तो होगा। यस सर। एयर का तो नेग्लिजिबल मास है अंदर, तो इसीलिए दोनों को इक्वल पुट किया था। मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ। ओके सर।
एक क्वेश्चन बच गया ना अपना। 32 32 क्या हो गया? क्या हो गया सिमर, ऐसी क्यों हंसी है? क्योंकि जिस तरह से मिलन बोली थी बहुत अजीब तरीके से बोली थी ना। हाँ सर, बहुत ही दीवा स्टाइल में। हाँ कौन से स्टाइल में? सर मिलन ने 32 ना बहुत ही अंग्रेजों वाली भाषा में बोला था। तो 32 हाँ, ऐसे 32। Okay, so let's say this point is A, this point is B. ये हाइट है h by 2 और ये by 2 ये है क्या दे रखा है? प्रेशर ऑफ द वाटर एट द बॉटम इन द लेक 3 by 2 times half depth where the water barometer reads. प्रेशर A हमें दे रखा है 10 मिलीमीटर ऑफ वाटर। सर मुझे तो वाटर ही लग रहा है, सिर्फ यहाँ तो वाटर ही दे रखा है, तो हम पी नॉट फिर भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा ठीक है, लगेगा ही नीचे। सर और प्रेशर, एक सेकंड, प्रेशर एट B इज P by 2 times pressure at A. Pressure at B is P naught plus H rho G is equal to 3 by 2 times P naught plus H by 2 rho G. P naught 3 by 2 P naught P naught by 2 is equal to H 3 by 4 H by 4 rho G. सर 3/2 पी नॉट नहीं होता, तो हाँ फिर वही हो जाएगा। ठीक ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सर। सर ये 8 पॉइंट पर ही प्रेशर दे रखा है 10 mm नहीं 10 मीटर। सर 10 मीटर, हाँ इसमें दे रखा है हाफ सर हाइट। हो गया क्वेश्चन। पी नॉट गिवन है अब हमें, तो जैसे पी नॉट इज इक्वल टू h by 2 रो जी आ गया, तो पी नॉट अगर हम एटीएम में गिवन है तो हम उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ है। तो 10⁵ डिवाइड बाय 10⁴ into 2 h is equal to 20। तो इसमें वैल्यूज पुट करो ना जो आपने अभी बनाया है। लेकिन वैसे भी होना चाहिए यार। सर हमारा 10 आ रहा था ना आंसर प्रेशर, उसमें हाँ हमारा 10 आ रहा था। हाँ उसमें हमने पी नॉट भी नहीं ऐड किया, वैसे भी 11 हो जाएगा, फिर भी गलती हो गया। नहीं हाँ करा तो था प्लस h by 2 rho g is 10 meter of water। अच्छा यार, ठीक तो किया था यार, हद हो गई। h by 2 रो जी और h by 2 रो जी इधर कितना आ गया? h रो जी h रो जी इक्वल टू 10 रो जी, सर 10 ही तो आ रहा है। तो ठीक किया था हमने। आपको h by 2 लगा, 2 उधर चला जाएगा, आप ये सोच रहे होगे। अरे नहीं एक सेकंड, अभी वहां पे हमें प्रेशर। सर आप इक्वेशन आगे बना क्यों रहे हो जब पी नॉट पे वहां पे खत्म हो ही गया है, तो ये आगे क्यों कर रहे हो? ऐसे भी तो आना ही चाहिए ना हाइट। h by 2 रो जी फिर पी नॉट सेम ही है ना, मतलब वही वाला एक ही है मिलन पी नॉट। हाँ फिर भी नहीं है। सर वैसे एक क्वेश्चन है, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो फिर डायरेक्टली पुट कर लो ना। कर दो सर, इसके कहने पे कर तुम दो। क्या कह रही हो, बोलना दोबारा। आपका पी नॉट इज इक्वल टू h by 2 रो जी निकल गया, तो पी नॉट की वैल्यू 1 atm होती है, तो अगर हम उसको अप्रोक्सीमेशन में हाँ, उसके बाद रो 1000 है हमारा, ठीक है, और जी हमारा 10 है, तो 10⁴ आ तो गया खत्म क्वेश्चन। पर उसके आगे क्यों नहीं आ रहा? हमने पुट भी तो सही किया है।
अरे यार धक्के सूत्र क्यों निकाल रहा है? सर ये h/2 10 दे रखा है हमें। हम्म h/2 हमें 10 दे रखा है। यस। सर दैट इनटू 2 क्यों नहीं? सर यहाँ पे दे रखा है हाफ डेप्थ पे 10 है, तो सर पूरी डेप्थ 20 हो जाएगी ना, सोचने वाली। हम बोल चुके सर हैं वही तो बोल हम रहे बोल थे चुके तब हैं हम। तो ये सर नहीं गलत है फिर सही ये मतलब। हाँ ये गलत है। सर सबने पेपर में यही किया, सबने बाद में तो दिमाग कैसे सही लगाया हो गया? पेपर सॉल्विंग के हाँ, टाइम पे। मैंने तो किया ही नहीं है वाला। पेपर सॉल्विंग के टाइम पे किया। मैंने कर तो दिया, तुक कर रहा शायद, वो भी मुझे याद नहीं। सर वैसे हम निकल के हम इधर ऐसे क्यों निकाल रहे हैं? यही है। दोनों तरीकों से आना चाहिए ना सिमर, फिर उससे क्यों नहीं आ रहा? वो तरीका तो वो भी सही है, वो कौन मैं सा बताती हूँ, हमारी वजह से ही गलत आ रहा है सर। आप हम चुप कर जाते हैं सर। आप हाँ हाँ यस सर। बकवास की गलती की होगी इसमें।
सर सर जो हम पी नॉट प्लस H2 रो जी ले रहे हैं वो हम एब्सोल्यूट प्रेशर ले रहे हैं, और जबकि हम जो 10 रो जी ले रहे हैं वो सिर्फ हम गेज प्रेशर वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं। कहाँ पे? इधर सर जो 10 रो जी है जो मरकरी में राइज करने वाला वो कंसेप्ट होता है, वो तो उसी पे होता है ना कितना एटमॉस्फेयर उस पे प्रेशर लगाता है। नहीं वहां पे वो तो ठीक है, चलो एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वहां पे एटमॉस्फेयर आएगा, बट बैरोमीटर तो टोटल प्रेशर बताएगा हमें वहां पे। सर अगर पी नॉट को ओके सर। कैंसिल ही करते हैं सेम ही होएगा दोनों जगह। अगर पी नॉट को कैंसिल ही कर दे, कंसीडर मतलब सेम ही होएगा पी नॉट तो। पी नॉट प्लस सर ये जो हमने h और h/2 लिया है, अगर इसकी जगह हम 10 और एक कोई वेरिएबल ले लें तो उससे तो आंसर आ ही जाएगा। h/2 की जगह अगर हम 10 ले लें और उसको h ही रखें तो आंसर आएगा। सर हमने इसको ऐसे हाफ कैसे कर दिया h/2? h/2 हाफ तो होगा। बैरोमीटर एब्सोल्यूट ही बताता है प्रेशर। पर सर जहाँ पे हमने h/2 रो जी लिया, अगर हम वहाँ पे 10 रो जी करें तो h20 आएगा। हम ऐसे हाफ तो सर इसको एक बार है ना, मैं कल बताता हूँ तुम लोगों को क्लास में। सर जो सही ये है, बैरोमीटर अगर सरफेस पे होएगा तो वो 0 रीडिंग देगा। नहीं वाटर के नहीं देगा। अभी नहीं तो वो सर तभी नहीं देगा, वो 1 मीटर देगा सरफेस पर। सरफेस पे वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बताएगा। सर जैसे मीटर में क्या देगा वो रीडिंग? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताएगा। पी वो नॉट 10 मीटर ही बताएगा सर ऊपर। हम्म, इधर भी 10 बता रहा है, इसका क्या मतलब होता है? सही बात है। सर इधर अगर हम ना कंसीडर करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर होगा ये, मुझे लग रहा है इसमें ना बैरोमीटर में और सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का प्रेशर लिया हुआ। यस सर। ये हाइपोथेटिकल है ना। सिर्फ वाटर कॉलम का देकर प्रेशर A4। यहाँ पे सिर्फ लिक्विड का लिया हुआ। जो ये है दिस इज ओनली h/2 रो जी। h/2 रो जी अगर इज 10 मीटर रो जी तो आएगा 20। तो सर सीधा ही आ गया, फिर नीचे ऊपर 3/2 लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सर रीसेट कर दिया था। एक मिनट इसको मैं क्रॉस चेक कराऊंगा। सर आजकल टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं कि वो पिछली बार था ना ऑर्बिटल वाला, वो भी नहीं ऑर्बिटल वाला तो टेस्ट में तो सही था ना, वो वाला क्वेश्चन टेस्ट में तो √2 टाइम्स था। वो तो ठीक है सर, बट हमें डिस्कशन में काफी टाइम लग गया था उसकी। अरे उसमें क्या था तुम लोगों के लिए सर आपने बता दिया था। हाँ हमने बता दिया था। बताओ फिर क्या बताया था। सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं याद। क्वेश्चन ये था कि अगर उसका मास उसको हाफ कर देंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? सर हमारा जो रिक्वायर्ड था उस ऑर्बिटल के सर ये लिए हो गया क्वेश्चन? नहीं हुआ। अच्छा सर ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो पूछा था। बोलूं? बोलो बोलो मिलन। सर
कि जो हमने, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद, जब हमने मास को हाफ करा था तो ऑर्बिट की जो रिक्वायर्ड स्पीड थी वो ही कम हो गई थी, पर वहां पे उससे ज्यादा थी, तो कितनी इलिप्टिकल ज्यादा थी? √2 टाइम्स, तो वो एस्केप करी। अगर वो escape कर जाएगी। 1.5 होती तो वो इलिप्टिकल में घूमती है ना। सर और ऐसा क्यों हो रहा था? आपने रीजन तो नहीं बताया ना अभी इसका? बताया बता था? वो अच्छा, तो सर हमने मैं डिस्कस में किया था, आप कह मैं रहे टू में रह थे गया नहीं था, बताया था। मैं 2 में रह गया था। तो उसमें ये था, अरे जब यहाँ पे सैटेलाइट ऐसे घूम रही है, इसकी कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कुछ घूम रही है यहाँ पे। नाउ जब इसका मास कम कर दिया हमने, m/2 कर दिया, तो इधर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है इस पॉइंट ए पॉइंट पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो 1/√2 टाइम्स है, इतनी रह गई थी। मतलब जो एक्चुअल वेलोसिटी थी that was now √2 times the orbital velocity required at point A। ठीक है, तो अगर एक्चुअल वेलोसिटी √2 टाइम्स कर देते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी से, तो बॉडी क्या कर जाती है? एस्केप कर जाती है। तो ये तो हमने उस दिन टेस्ट में कर ही लिया था डिस्कस। तुम लोगों के लिए एक ओपन पॉइंट ये छोड़ा था नितिश कि अगर ये वेलोसिटी √2 टाइम्स ना होकर √1.5 टाइम्स हो जाती तब क्या होता? उस केस में क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे इसको चक्कर में कौन घुमा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल। और सीधा कौन लेके जा रहा है? इसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर तो वेलोसिटी यहाँ पे v ऑर्बिटल के वेलोसिटी के बराबर है, फिर तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा वो। यस सर। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी v ऑर्बिटल रिक्वायर्ड से वेलोसिटी से ज्यादा है, तो ये फोर्स विल बी इनसफिशिएंट फॉर दिस बॉडी टू टर्न इट, उसके लिए इनसफिशिएंट रह जाएगी, तो आगे जाएगा। तो ये एक एलिप्टिकल पाथ ले लेता है। आगे चला जाता है, और बढ़ा देंगे थोड़ा और एलिप्टिकल हो जाएगा, और बढ़ा देंगे तो एस्केप कर जाएगा। सर फिर अर्थ सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्यों घूमता है? अर्थ क्या सब कुछ ही एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, सब कुछ। ऐसा क्यों? विच आर मोर, कुछ ज्यादा एलिप्टिकल होते हैं, कुछ कम एलिप्टिकल होते हैं। ठीक है, ऐसा सेंट्रिसिटी एक्चुअली उनकी सेंट्रिसिटी ऑलमोस्ट यू समझ लो, मतलब बहुत कम होती है, मतलब दे आर ऑलमोस्ट सर्कुलर। मतलब वो फोर्स इनसफिशिएंट है उनके सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए। सर हमने ये भी तो डिस्कस मतलब करना था कि जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वेलोसिटी वो बाहर इनसाइड क्यों आ रही थी, उस पे जैसे अंदर जैसे को क्यों आ रही थी? कुछ अंदर ऐसा पॉइंट भी तो था, क्या मैं भूल पॉइंट था? गया क्या था। तो हम जब वेलोसिटी कम कर देते थे तो रेडियस, मतलब यस सर, रेडियस वाला पॉइंट था। क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, कुछ ऐसा था सर। बोलो बोलो, पॉइंट बोलो, मैं बता देता हूँ। अरे याद ही नहीं है अब तो, काफी टाइम हो गया, पता नहीं सर। सर पुरानी रिकॉर्डिंग वगैरह देख के पता सर हमने सेंट्रिसिटी वर्ड बोला था। इसेंट्रिसिटी सर क्या होता है? ये यार मैथ्स में आती है, इसेंट्रिसिटी एलिप्स की प्रॉपर्टी है। सर अभी वही चल रहा है शायद नॉन मेड में, एलिप्स। तो मैं पूछ के बता दूंगी तन्ने से, मैं समझ लूँ। किसको बताओगी? मैं वही तो, किसको बताऊंगी मैं, क्या मैं पूछ लूंगी उससे, मैं अपने फ्रेंड से। तुम्हें जरूरत नहीं है पूछने की, उसकी जरूरत नहीं है हमें। बस फिर वो वैसे भी मैं कॉल नहीं तुम्हें ही करती बता है दूंगा, मुझे। अगर तुम्हें पूछना है तो मैं ही बता दूंगा। अच्छा हाँ हाँ सर, बता दो बता दो सर। अरे क्या करना है तुम्हें इसेंट्रिसिटी जान के? ठीक है कोई बात। सर अभी कोई ऑफलाइन क्लास नहीं अटेंड हो सकती? देवेंद्र सर की? देविंदर सर की मैंने कब कहा है? ऐसे ही मैं ऐसे कह रही हूँ, हमारी सबकी। अच्छा तुम लोगों की मैं क्या करूँगी? ऑफलाइन क्लास में आता तो है नहीं कोई। सर हम आ जाएंगे सर अभी। क्लास क्लासेस रखो तो ना। लगी नहीं ना, वो तो डाउट क्लास थी। सर देखो आपका भी बर्थडे आ रहा है, धीरज सर का भी बर्थडे आ रहा है, और तो क्या 2 सर? ऑफलाइन क्लास तो बनती है। तो धीरज सर को ये मत बताना कि उनके बर्थडे के लिए हम बोल रहे हैं ऑफलाइन क्लास।
हाँ नहीं मैंने तो क्यों बताना है? तो सर हमने आपको बता दिया ना, आपके बदलेगा मतलब। नहीं उन्होंने कुछ नहीं बताया मेरे को। सर हमने बता दिया आपको, मैंने बता दिया आपको, अब हाँ आपके बदलेगा। चलो देखेंगे हम फिर। तो क्या ये कर, उन्होंने तो दिमाग खराब कर दिया। अभी तुम लोग ये दुआ करो जल्दी से शुरू हो जाए सीधे, भाग जाए ये कोरोना। तो कब से कर रहे हैं दुआ, सब अरे दुआ कबूल ही नहीं हो रही। और क्या सर? इतने महीने हो गए सर, साल होने को आ गया। सर सर मैं 2021 आ गया। तुम लोग ये बोलो कि अगले साल नॉर्मल हो जाए चीजें, ऐसा ना हो तुम लोगों की 12वीं भी ऐसी ही निकल जाए। ऐसे नहीं सर, हम तो आ जाएंगे वहाँ पे। हाँ सर मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं है ऐसे अकेले रहने की, बिल्कुल। मतलब घर में है लोग, फिर उनका भी एंटरटेनमेंट मुझको ही करना पड़ता है। मेरे साथ तो बात करने के लिए नहीं होता कोई। चलो और बोलो, कोई डाउट है तो। नहीं सर, बस आज बस हो गया। ठीक है फिर। सर इस बार थर्सडे को सिर्फ एक ही क्लास है क्यों? हाँ सर हमारी तो 2 है। हमारी एक है। अरे ये तो टोटल गलत हमारी है। तो आज भी एक है। हाँ हमारी भी है। हमारी भी है फिर ऐसे तो, सौरभ सर की एक। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस सेम है दोनों की, मेट 1 मेट 2। ऐसे कैसे हो गया? अरे यार उनकी एक दिन और कम है मेट 2 की। मेरे ख्याल आज कब कम थी तुम्हारी, मंडे कल को? नहीं थी, कल नहीं कल थी। एक ही क्लास, 2 क्लासेस थी। मेरे पेपर है सर थर्सडे से सुबह सुबह। पहला फिजिक्स का ही है। कहाँ तक आ रहा है सिलेबस? सर अब पूछो मत क्या सिलेबस है। वो है न्यूटन लॉ मोशन, वर्क पावर, रोटेशनल और ग्रेविटेशन। तो रोटेशन मैंने रिवाइज नहीं किया अभी तक, उनको करना पड़ेगा। करो करो, चलो ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।